बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। बेसिकली ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक। एंडो मीन्स इंटरनल एंड ये जो प्लाज्मा वर्ड होता है उससे प्लाज्मिक मीन्स फिलवर्ड। इसका मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। और सेकंड वर्ड है हमारे पास रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ये होता है चैनल्स टेब्यूल्स का एक नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ चैनल्स और टेब्यूल्स, इसे हम रेटिकुलम कहते हैं। सो अगर हम सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दैट इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कि ये चैनल्स का या ट्यूब्स का एक नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टेड है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें चैनल्स का एक नेटवर्क नज़र आता है। अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में हमें एक नेटवर्क एक्सटेंड करता हुआ नज़र आएगा। दीज चैनल्स आर ऑफन कंटिन्यूस। नेक्स्ट कि ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा। आर ऑफन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अपेयर्स टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या मतलब है कि ये चैनल्स का एक नेटवर्क तो है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान जितनी भी स्पेस है उस सारी को कवर कर रहा है। हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं। सो ये इसकी पोजीशन है या हम कह सकते हैं कि लोकेशन है, या प्रेजेंस की बात करेंगे तो वो है। दिस इंटायर सिस्टम ऑफ चैनल्स इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। That under electron microscope a network of channels is seen extending from nuclear membrane to plasma membrane. This entire system of channels is called as endoplasmic reticulum. So ये इसकी डेफिनेशन है। और सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो उसमें ये है, a network of channels which is present in the cytoplasm is called as endoplasmic reticulum. फिर नेक्स्ट है हमारे पास these membranes। ये जो membranes हैं वेरी वाइडली इन देयर अपेयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। ये मेम्ब्रेन्स अपनी अपेयरेंस के लिहाज से, अपेयरेंस मतलब कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है उसके लिहाज से वो वेरी कर रही हैं। मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड दीज चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय अ स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सिस्टर्नी। इन मेम्ब्रेन के अंदर जो फिलवर्ड होता है वो फिलवर्ड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट होता है। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट होने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर ये मेम्ब्रेन्स, इन मेम्ब्रेन्स में जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेट है। मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है इट इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के एंडोप्लाज्म के अंदर जो मैट्रिक्स या मटेरियल पाया जाता है और उसको सेपरेट किया जाता है किससे, साइटोप्लाज्म से। किसकी मदद से, मेम्ब्रेन की मदद से। कौन सी मेम्ब्रेन, इसे सिस्टर्नी कहते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही मेम्ब्रेन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मटेरियल ऐसा है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और दूसरा मटेरियल वो है जो साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट किया जाता है या न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया जाता है कि इन दोनों का जो मटेरियल है वो मिक्स नहीं होता। क्यों मिक्स नहीं होता, किस चीज़ ने उनको सेपरेट किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। इन द सेम वे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके केस में जो हमारे पास सेपरेटिंग बैरियर है वो सिस्टर्नी है। वहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म को कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही है, दैट इज सिस्टर्नी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देर आर टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दो टाइप्स हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पे। मॉर्फोलॉजी बट आपको पता है दैट इट इज़ द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की जो फिजिकल अपेयरेंस है
उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक हमारे पास इसकी फॉर्म है विच इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ है। एंड द सेकंड फॉर्म इज़ नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी फॉर्म इसकी स्मूथ है। अब ये जो रफ फॉर्म है बेसिकली ये अपनी सरफेस पर मौजूद राइबोसोम्स की वजह से रफ होती है। बेटा अगर किसी सरफेस पर पार्टिकल्स मौजूद हों, किसी चीज़ के, किसी और चीज़ के ज़रात मौजूद हो, तो ज़रात की वजह से उसकी जो सरफेस होती है वो खुरदरी हो जाती है, रफ़ हो जाती है, स्मूथ नहीं रहती। सो ऐसी जो सरफेस है, हमें अगर राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच हो जाएं तो वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। तो उन पार्टिकल्स की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होगी वो हमें रफ़ जो है वो मॉर्फोलॉजी शो करेगी। सो दैट्स वाई इट विल बी नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है then it will be known as smooth endoplasmic reticulum. Next mention है that the rough endoplasmic reticulum has attached ribosomes which is involved for the synthesis of proteins। के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। बेसिकली उनके रफ होने की रीज़न ही ये है कि उनके सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं और राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो रफ हो जाती है। और ये जो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं बनने के बाद आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आइदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। बेटा ये जिसको मैंने सेम कलर किया है लास्ट पे, दिस इज़ फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस रफ है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है इसको या तो सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लिया जाता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से आउट ऑफ द सेल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in the metabolism of a number of different types of molecules, particularly lipid। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है SCR, ये डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। और मेटाबॉलिज्म मतलब हमें पता है कि केमिकल रिएक्शंस, और उनमें स्पेशली लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म है। एक चीज़ ये होगी कि ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म करवाता है। सेकंड वन इज़ दैट दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। जितने भी हार्मफुल ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में रोल प्ले कर रहे हैं। इन सम ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का भी रिस्पॉन्सिबल है। इसकी एग्जांपल है कि मसल सेल्स या नर्व सेल्स में इसकी एग्जांपल जो है वो कोट की गई है। In addition, smooth endoplasmic reticulum also plays an important role in transport of materials from one part of the cell to another। कि ये मटेरियल्स को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करने का भी रिस्पॉन्सिबल है। मटेरियल्स को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करने का भी रिस्पॉन्सिबल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन्ड। बेटा ये जो लास्ट पे फंक्शन डिस्क्राइब किया गया है, आई एम गोइंग टू सेपरेट इट बाय कलर वेरिएशन। कि ये जो लास्ट पे है हमारे पास, ये इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन है। आइदर इट इज़ रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। नेक्स्ट एक क्विक सा रिव्यू लेते हैं कि हमें टेब्यूल्स का, चैनल्स का एक नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला होता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी जो अपीयरेंस होती है ये सेल टू सेल वेरी करती है। इसकी दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, एक रफ है दूसरी स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ये जो प्रोटीन बनाता है वो या तो सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती हैं या फिर इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स की मदद से सेल से बाहर चली जाती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे सब्सटेंसेस के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लिपिड का मेटाबॉलिज्म है। बहुत सारी हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का जिम्मेदार है। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। ये 3 फंक्शंस हो गए। चौथा फंक्शन इसका ये है कि ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। 4 फंक्शंस हैं हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और लास्ट पे एक कॉमन फंक्शन दिया गया है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिलेट कर रहा है और उसमें ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि ये सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।